अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है और मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि इतनी लंबी वीडियो मैं बहुत कम बनाता हूं, लेकिन आज मेरा इरादा है कि मैं आपको हरफ़ रवी कुछ इस तरह समझाऊं कि आपको कभी हरफ़ रवी समझने में कोई परेशानी न हो। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें ताकि फिर कोई भी कभी भी आपसे हरफ़ रवी के बारे में कोई सवाल करे तो आप आसानी के साथ जवाब दे सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हरफ़ रवी जानने से पहले आपको ये जानना है कि असली और ज़ायद हरूफ कौन कौन से होते हैं। अगर आपने असली और ज़ायद हरूफ को जान लिया तो आपने 50% हरफ़ रवी के बारे में जानकारी हासिल कर ली। तो यहाँ देखिए, असली हर्फ जो है वो निशान है, देख रहे हैं निशान, और इसमें ज़ायद हरूफ क्या क्या लग रहा है। तो ये लगा दिया निशान में तो निशानी हो गया, या ये अलिफ नून गुन्ना लगा दिया तो निशानियाँ, ये वाव नून तो निशानियों। यानी अगर हम निशानियों कहीं पर लिखते हैं तो वो ज़ायद हरूफ के साथ है। उसका असली हर्फ क्या होगा? तो असली हर्फ होगा निशान। अगर हम कहीं पर लिखते हैं दोस्तां, दोस्तियाँ, दोस्तों, दोस्ती, कुछ भी लिखते हैं तो इसमें जो ज़ायद हरूफ हैं वो आप देख ही रहे हैं, ऊपर मिसाल आपको दी गई थी निशानी निशानियाँ में, उसी तरह दोस्तों दोस्तियाँ में इसको मिला है। तो जो ज़ायद हरूफ हैं उसको हटा दें और जो असली हर्फ बचे, यानी जिसमें अगर कोई एक हर्फ आप हटा देंगे तो मानी ही नहीं रह पाए उसका, तो उसी को कहते हैं असली हरूफ। यानी वो ज़ायद हरूफ को हटाते 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 जितनी बार आप हटाकर वहाँ पहुँच जाते हैं कि अगर उसमें से कोई हर्फ अगर आपने हटा दिया तो उस लफ्ज़ का मानी ही हट जाएगा, कोई मानी ही नहीं रहेगा, यानी वो लफ्ज़ बेमानी हो जाएगा। तो वो नहीं, लफ्ज़ मानी के साथ रहे। तो मानी के साथ अगर कहीं लफ्ज़ रहे उसी को कहते हैं असली हरूफ। उम्मीद है आपने असली और ज़ायद को समझ लिया। अगर नहीं समझा तो इसको एक बार फिर रोक लें और फिर इसको एक बार और सुने। अब यहाँ देखें, आपने ज़ायद हरूफ और असली हरूफ जब जान लिया है तो यहाँ देखें कि लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, सोना, देखना, जाना, बूझना, इन सभी हरूफ में अगर हरूफ को आप हज़फ करते हैं यानी ख़त्म करते हैं तो सबसे छोटा हिस्सा जो बामानी बाकी रह जाता है, बामानी जिसका कोई मानी हो वो बाकी रह जाता है, उसके बाद किसी हर्फ को हज़फ करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती हो, तो उसको कहते हैं हरफ़ रवी। तो यहाँ लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, इसको समझने के लिए नीचे देखें कि जब भी काफ़िया कोई फ़ेल हो तो उस फ़ेल को सिग़े अम्र बना दीजिए। सिग़े अम्र मस्दर काफ़िया है, इसमें जो भी आखिरी हर्फ हो उसे बिना सोचे समझे रवी कह दीजिए। देखिए, आप घबराइए नहीं। आपको लग रहा है कि मैं कुछ टफ बता रहा हूँ, देखिए ये लिखा हुआ है इसलिए मैं इस तरह बता रहा हूँ। मैं इतना आसान कर दूंगा आपको कि बिल्कुल आप आसानी से समझ जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। अब देखिए, जो यहाँ पर था लिखना, पढ़ना, ये सब ये असल हरूफ नहीं है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ कहा गया कि फ़ेल का सिग़े अम्र बना दीजिए। सिग़े अम्र ही काफ़िया है, इसमें जो भी आखिरी हर्फ हो उसे बिना सोचे समझे रवी कह दीजिए। जैसे अगर पीना है तो इससे क्या लफ्ज़ बन रहा है? पी, पीना से पी, ये हर्फ रवी हो गया। सोना से सो, यानी असली हरूफ कौन होंगे? सो ही है ना, तो सो में वाव, वाव हर्फ रवी है। देखना और बूझना में देख और बूझ, यानी देख में अगर किसी हर्फ को आप काट रहे हैं तो फिर कोई लफ्ज़, तो फिर बामानी नहीं बचेगा, बामानी होना ज़रूरी है। तो देखना और बूझना में क्या है? खे और झे। फिर आते हैं इसके ऊपर, लिखना में आप क्या करेंगे? तो लिखना में आप इसको सिग़े अम्र बना दीजिए, यानी लिखना से लिख, पढ़ना से पढ़, खाना से खा, पीना से पी, सोना से सो, देखना से देख, जाना से जा, बूझना से बूझ। यानी इसके बाद अगर इसको आप तोड़ते हैं तो वो बामानी लफ्ज़ नहीं होता है। तो आपको तोड़ते तोड़ते यानी जो ज़ायद हैं उन सभी हरूफ को अलग करते हुए
उस हर्फ तक पहुंचना है कि अगर उसको अलग कर दिया जाए तो वो लफ्ज़ बेमानी हो जाएगा। तो लफ्ज़ को बेमानी नहीं रखना है, वो जो आखिरी हर्फ होगा वही हर्फ रवी कहलाएगा। अब यहाँ देखें आप, हर्फ रवी रे के साथ दाग दहलवी हैं यहाँ। राह देखेंगे न दुनिया से गुज़रने वाले, हम तो जाते हैं ठहर जाएं ठहरने वाले। इसी तरह हर्फ रवी रे के साथ मीर हैं। वो कहते हैं मशहूर हैं दिनों की मेरे बेकरारियाँ, जाती हैं लामकां को दिले शब की जारियाँ। अब यहाँ देखिए, ऊपर आपने पढ़ा था गुज़रने वाले ठहरने वाले, तो गुज़रने में नून ये, ठहरने में नून ये ज़ायद हरूफ हैं। तो गुज़रने में नूनिये को हटा दिया, ठहरने में नूनिये को हटा दिया, तो बचा क्या? रे, रे बचा। तो ये रे, तो यहाँ पर हर्फ रवी क्या होगा? रे होगा, जो आपको पहले बता दिया गया। इसी तरह बेकरारियाँ, बेकरारिया में करार, जारियाँ, जारिया में जार। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये अलिफ और नून गुन्ना ज़ायद है, तो यहाँ ज़ायद को हटा देंगे तो असल हरूफ क्या बचेगा? तो असल हरूफ, असल हर्फ जो बच रहा है यहाँ पर वो रे है। तो यहाँ पर रे ही हर्फ रवी कहलाएगा। अब यहाँ देखिए, हर्फ रवी के बाद जितने भी हरूफ बचते हैं वो सभी रदीफ़ का हिस्सा होते हैं। यहाँ देखिए, जो लोग अक्सर गलती कर जाते हैं हर्फ रवी में, क्या गलती कर जाते हैं? वसीर शाह का एक शेर यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। समुंदर में उतरता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, तेरी आँखों को पढ़ता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। बहुत मशहूर शेर है। लेकिन आप यहाँ देखें तो काफ़िया क्या बनाया गया? उतरता और पढ़ता। अब देखिएगा, उतरता में ज़ायद हरूफ क्या है? तो ता है। पढ़ता में ज़ायद हरूफ क्या है? तो ता। दोनों ता को अगर कहीं आप हटा देते हैं तो बचा क्या? ऊपर वाले मिसरे में बचा उतर और नीचे वाले में बचा पढ़। तो आप बताइए, उतर और पढ़, क्या ये काफ़िया हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उतर में रे रवी है और पढ़ में रे रवी है, जो सही नहीं है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई। इससे आप एक बार और देख लें। नौशी गिलानी का शेर है, कुछ भी कर गुज़रने में देर कितनी लगती है, बर्फ़ के पिघलने में देर कितनी लगती है। अब देखिए, यहाँ पर पहले काफ़िया आप देख लें तो काफ़िया है गुज़रने और पिघलने। इसको आप हर्फ रवी में बदलें तो गुज़रने में ने ज़ायद है, लफ्ज़ क्या है इसमें? गुज़रने। तो गुज़र, तो सिर्फ गुज़र हुआ यहाँ पर। तो गुज़र में ने को हटा दें तो गुज़र हो गया, और पिघलने में ने को हटा दिया तो पिघल हो गया। अब बताइए, गुज़र और पिघल, क्या ये दोनों काफ़िया हो सकते, ये दोनों अल्फाज काफ़िया हो सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। यहाँ काफ़िया, यहाँ हर्फ रवी का इख्तलाफ है, इसलिए यहाँ भी काफ़िया का कोई वजूद नहीं। दोनों में हर्फ रवी ज़रूरी है, दोनों में नहीं तो कम से कम एक में। वो मैं आगे समझा दे रहा हूँ कैसे। तो यहाँ पर दोनों गलत है। परवीन शाकिर का शेर है, चेहरा मेरा था निगाहें उसकी, खामशी में भी वो बातें उसकी। अब देखिए, निगाहें में ये नून गुन्ना ज़ायद हरूफ हैं तो निगाह बचा, बातें में ये नून गुन्ना ज़ायद हरूफ हैं तो बात है। तो निगाह और बात ये दोनों काफ़िया नहीं है, बिल्कुल नहीं है काफ़िया। अब यहाँ आप अच्छे ढंग से समझेंगे कैसे आप काफ़िया का तयन करें। तो काफ़िया जब भी बनाएंगे तो आप ये काफ़िया मतले में ही काफ़िया का ऐलान होता है। तो जब आप मतला लिखें उसी वक्त काफ़िया का ऐलान कर दें कि काफ़िया क्या है। आपको जो काफ़िया लेना है, अगर आप उतनी मुश्किल में नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ देखें क्या है। यहाँ देखिए, मुदावा और मचलना, ये दोनों अलग अलग हरूफ हैं, ये अलग अलग अल्फाज हैं, लेकिन आपको पता है कि ये दोनों अल्फाज काफ़िया हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? मुदावा में एक भी ज़ायद हर्फ नहीं है,
जिसको आप हटा दें। मुदावा, अब देख रहे हैं मुदावा आप किसी को नहीं हटा सकते हैं, इसलिए इसमें जितने भी हरूफ हैं वो असली हैं। तो अगर एक असली अगर आप ले लेते हैं, एक मतलब एक काफ़िया अगर आप असली ले लें, तो दूसरा काफ़िया अगर कहीं आप ले रहे हैं मचलना, तो मचलना में देखिए नून अलिफ ज़ायद है, नून अलिफ ज़ायद है तो मचल हो गया। लेकिन एक आपने सही लिया था तो दूसरे में आपको इजाज़त है कि यहाँ आप मचलना में नून अलिफ यानी अलिफ को हरफ रवी बना सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? कि अगर एक आपने सही ले लिया यानी एक में सभी हरूफ असली हैं, जैसे दूसरी मिसाल यहाँ देखें, दीन और ज़र्रीन। दीन में जो भी हरूफ हैं वो असली हैं, इसको कहीं से भी आप अलग नहीं कर सकते। तो दीन असली हैं, सभी हरूफ इसके असली हैं, लेकिन ज़र्री जो बना हुआ है वो ज़र से बना हुआ है, यानी ये नून ज़ायद है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा है कि आपने एक काफ़िया जो लिया है उसके सभी हरूफ असली हैं, असली हालत में हैं। तो कम से कम आपको मतलब में एक काफ़िया ऐसा लेना है जिसके सभी हरूफ असली हों। तो जब सभी हरूफ असली होंगे तो आप इसको ले सकते हैं, और दूसरे में उसी की मुनासबत से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं ज़र्री। तो ज़र्रीन में आप ये और नून को जब एक्स्ट्रा यानी अलावा में बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर दोनों में नून नून हरफ रवी बन जाता है, इसकी गुंजाइश बन जाती है। समझ रहे हैं कि एक आपको असल लेना है, दूसरे में आप चाहें तो ले सकते हैं ज़ायद हरूफ वाला, लेकिन दोनों में आप ज़ायद हरूफ नहीं ले सकते हैं। ज़ायद हरूफ लेने का यही होगा कि आपको गुज़रने और ठहरने जैसा काफ़िया लेना पड़ेगा जिसमें हरफ रवी बन जाए। अब यहाँ देखिए इम्तिहानात और सवालात, आपने मतलब में ही ले लिया इम्तिहानात और दूसरे में सवालात। अब बताइए, इम्तिहान में अलिफ ते तो ज़ायद हरूफ हैं क्योंकि इम्तिहान असल हर्फ है, असल लफ्ज़ है, तो अलिफ ते हटा देंगे तो क्या बचेगा? इम्तिहान। सवालात में अलिफ ते हटा देंगे तो क्या बचेगा? सवाल। तो इम्तिहान और सवाल ये दोनों कभी काफ़िया नहीं हो सकते, इसलिए ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप यहाँ देखिए, सवालात और इम्तिहानात के बारे में आपको बता दिया गया है कि सवालात में अलिफ ते हटाएंगे और इम्तिहानात में अलिफ ते हटाएंगे तो बचेगा सवाल और इम्तिहान। तो ये जो बचेगा तो इसमें हरफ रवी एक में बन रहा है लाम और दूसरे में बन रहा है नून, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सवालात और ख़यालात, यहाँ पर ज़ायद हरूफ क्या है? अलिफ ते, तो अलिफ ते को हटा दिया तो बचा सवाल। ख़यालात में अलिफ ते को हटा दिया तो बचेगा ख़याल। तो आप देखा आपने यहाँ पर कि दोनों में लाम हरफ रवी बन गया। तो जब हरफ रवी लाम दोनों में बन गया तो ये काफ़िया में इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल आसानी के साथ हो सकता है। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये सब जो मैंने आपके सामने पेश किया उसमें मैंने मदद ली मुज़म्मिल शेख बिस्मिल की। मुज़म्मिल शेख बिस्मिल के तमाम मज़ामीन मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता भी है। तो बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल शेख बिस्मिल साहब का कि उनके ज़रिए मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।